जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज आपने अपनी महिमा का गुणगान करने का मुझे एक और मौका दिया। सच पूछिए तो हम इस काबिल ही नहीं कि उनकी महिमा का गुणगान कर सकें। संगत जी, अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो भूल चूक माफ़ करना। ये सत्संग 18 जून 2018 का है, जब गुरुजी महाराज ने फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ सत्संग करवाया। गुरुजी से कनेक्ट हुए तब मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था और मुझे कुछ भी इतना पता नहीं था। तब मेरा बेटा +2 में और मेरी बेटी +1 में थी। मुझे इतनी ज़्यादा मस्कुलर पेन रहती थी, मैं ड्राइव भी नहीं कर सकती थी। तब मैं ड्राइवर के साथ ही बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने जाती थी। ऐसे ही एक दिन उनको ट्यूशन से ड्रॉप करके वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि 18 जून को सत्संग करना है। मैंने घबराकर इधर उधर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। मैंने ड्राइवर से पूछा कि कुछ सुनाई दिया। वो बोला मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने रात को अपने अंकल को बताया कि आज मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने बोला तेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, कभी तेरे को हर जगह से रोजेस की फ्रेग्रेंस आती रहती है और अब तो आवाज़ भी सुनाई देने लग गई। वैसे भी जून में तो हम सत्संग करवा ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम तो हमने बेटे की एडमिशन में बिजी होना है। तब सत्संग का टाइम कहाँ होगा हमारे पास। खैर, बात आई गई हो गई। मेरा रूटीन था कि कुछ भी हो जाए मुझे मंदिर तो जाना ही होता था। ऐसा करते करते जून आ गई। 10 जून को मुझे एक आंटी के यहाँ से सत्संग का इनवाइट आया। वहाँ सत्संग के दौरान मेरी आंखों से आंसू ही बहते रहे और मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आपने तो बोला था 18 जून को सत्संग करवाना है, पर मैं नहीं करवा पाऊंगी, मुझे माफ़ करना। सत्संग खत्म हुआ तो एक अंकल हाथ में माइक लेके मेरे पास आए और मुझे दरबार में ले गए। वहाँ जाकर मुझसे कहते, आंटी अपने घर सत्संग की डेट अनाउंस कर। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। दिमाग में तो 18 जून घूम रही थी, बस सारी संगत को इनवाइट दे दिया कि 18 जून को हमारे यहाँ सत्संग है। उन अंकल ने बोला कि आपने कुछ भी नहीं करना, बस 150 संगत का अरेंजमेंट कर लेना। घर आकर मैंने सबको बताया कि ऐसे 18 जून को हमारे यहाँ सत्संग है। सब मुझसे कहने लगे, एक तो मंडे को सत्संग रख लिया और 150 संगत का अरेंजमेंट करना है, वर्किंग डे है, कहाँ से इतनी संगत आ जानी है, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि कोई भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं था तो हम लोग उनकी महिमा जानते ही नहीं थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं मंदिर गई और गुरुजी को बोला, अब तो मेरी इज्जत आपके हाथ में है, कुछ भी हो जाए, चाहे लंगर प्रसाद खत्म हो जाए, पर संगत नहीं रुकनी चाहिए। अब मुझे क्या पता था गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं। बिलीव मी संगत जी, उस दिन इतना अरेंजमेंट हुआ था, पर उसके बावजूद हमें 2 बार लंगर प्रसाद बाहर से मंगवाना पड़ा। संगत की तो उस दिन गुरुजी ने झड़ी ही लगवा दी थी। उस दिन खन्ना से गुरुजी के मास्टर जी अत्री अंकल भी आए हुए थे। उन्होंने इतने सारे सत्संग शेयर किए, वो अब गुरुजी के चरणों में विराज चुके हैं। सत्संग के बाद जब मैं अपने मॉम डैड को छोड़ने के लिए बाहर गई तो एक लंबे से बाबा जी मेरे पास आए। उनके हाथ में एक माला पकड़ी हुई थी। मुझसे कहते कि मुझे भी लंगर प्रसाद दे दो। जब मैंने उनको लंगर प्रसाद दिया तो मुझे कहते, दीक्षा नहीं दोगी? तो मैंने बोला, क्यों नहीं दूंगी बाबा जी। जब मैंने उनको दीक्षा दी तो वो बहुत काली काली से कुछ बोलने लग गए। मुझे उनकी कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई। तो मैंने उनको बोला, बाबा जी मुझे समझ में नहीं आया। तो वो रिपीट करने लगे और मुझसे बोले, ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ मैं तेरे को। मैंने उनको बोला, बाबा जी आप यहीं बैठकर लंगर प्रसाद कर लो। तो वो उन्होंने हाथ से इशारा किया, कहते नहीं मैं वहाँ जाकर लंगर प्रसाद करूँगा। देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गए। संगत जी, वो गुरुजी नहीं तो और कौन थे। उसके बाद तो हर रोज हमारी लाइफ में एक नया सत्संग है। संगत जी, बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और फिर देखो नज़ारे। गुरबानी पर ध्यान दें, आंखें चमत्कार देखने की तरफ केंद्रित ना करें। आंख बंद करके अपने गुरुजी महाराज का ध्यान करें, फिर देखें आपका रोम रोम कैसे पुलकित हो जाएगा। आप वहां पर चमत्कार बाहर नहीं देखोगे, अपने भीतर ही महसूस करोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करो गुरु जी।